हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमीशा एंड आज मैं करवाने वाली हूँ आपको पोएटिक डिवाइसेस सबसे आसान तरीके से सबको समझाऊंगी। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, ठीक है। आई होप आप बॉलीवुड सॉन्ग्स भी सुनते होंगे, थोड़े पंजाबी वगैरह सॉन्ग सुनते होंगे, मतलब जो फेमस सॉन्ग्स होते हैं वो सुनते होंगे, है ना। रील्स वगैरह चलाते होंगे, अभी नहीं चला रहे होंगे क्योंकि लास्ट 10 है यार। तो आज मैं आपको कुछ वैसे ही पोएटिक डिवाइसेस को लर्न करवाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा। पर एक मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। सो मैं गाना गाऊंगी नहीं, सिर्फ एक लाइन बोल दूँगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मेरी आवाज़ सच्ची में नहीं अच्छी तो नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं एक लाइन बोल दूँगी, जैसी भी होगी सुन लेना। आपका मेन यही होगा कि आपको समझना है चीज़ को, ठीक है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। देखिए सबसे पहले आता है पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच में कभी बच्चा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस का एक छोटा पार्ट होता है, बस इतना याद रखो, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच क्यों यूज़ की जाती है या पोएटिक डिवाइसेस क्यों यूज़ की जाते हैं, जैसे कि गानों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, सॉन्ग्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए उनमें पोएटिक डिवाइस का यूज़ होता है। आज मैं बताऊँगी कैसे, ठीक है। चलो उनमें पोएटिक डिवाइस का यूज़ होता है। वैसे ही हमारे जो पोइट हैं या पोइटेस हैं वो पोएटिक डिवाइस का यूज़ करते हैं अपने पोम्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। देखिए कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है सिमिली। सबसे सिंपल और सबसे इजी वाला, जैसे आपने गाना सुना होगा, सागर जैसी अखियों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। अब यहाँ पे क्या है, सागर जैसी मतलब किसी की आंखों को सागर के साथ कंपेयर किया, नदी के साथ, है ना, ओशन वगैरह के साथ कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे जैसे जो होता है ना, जैसे जैसे में हिंदी में तो जैसे है, पर इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं लाइक या फिर एज। जब भी किसी लाइन में लाइक और एज का यूज़ होगा कंपैरिजन करने के लिए दो चीज़ों का, जैसे अखियों को सागर के साथ कंपेयर किया जैसे यूज़ करके, वैसे ही किसी भी लाइन में जब यूज़ होगा क्या, लाइक या एज, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका कंपेयर किया होगा, तो वहाँ पे कौन सा डिवाइस होगा, याद रखना, सिमिली। सागर जैसी अखियों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। चलो ठीक है, अब देखिए आगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपकी क्लास 10 के एग्जाम्पल सारे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, देख लो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ क्योंकि इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी मुझे, ठीक है। एज ब्रीव एज द बैरल फुल ऑफ बेयर्स, यह क्या है आपका, जो आपकी बेलिंडा होती है ना, बेलिंडा जो है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, उसमें क्या होती है, एज ब्रीव एज। तो यहाँ पे एज का यूज़ किया है, आप देखोगे यहाँ पे लाइक का यूज़ किया है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, जो ड्रैगन होता है कस्टर्ड, उसका माउथ के नोज जो है वो, माउथ जो है वो कैसा होता है, माउथ तो आपका फायर प्लेस कैसे होता है, नोज कैसे होता है, चिमनी की जैसा होता है। तो ये सारे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं, देख लेना, ठीक है। चलो दूसरा हमारे पास क्या आता है, दूसरा हमारे पास आता है बच्चा मेटाफर। मेटाफर में देखते हैं, जैसे तू धूप है छाँव से बिखर, इस तरह से जो सॉन्ग है, तो आमिर खान है शायद इस सॉन्ग में। तो वहाँ पे क्या है, तू धूप है छाँव से बिखर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, टू बी, जैसे कि मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर किया, धूप को छाँव, मतलब आप देखो यार, यहाँ पे सिंपल चीज़ बताती हूँ। आज कितनी चली है, अच्छा हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी क्या लिखा है। देखो एक और सॉन्ग है, आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के, जो इस तरह से मोरनी बन के, मतलब किसी को कंपेयर किया जा रहा है मोर के साथ, पर यहाँ पे जैसे नहीं बोला, आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के, सिंपल बोला, जैसे यूज़ नहीं किया। इट मीन्स मेटाफर में भी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, पर कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, लाइक और एज के बिना किया जाता है, ठीक है, सिंपल। सिमिली आप कहा था सागर जैसी अखियों वाली, मतलब कि जैसे, ठीक है। और मेटाफर मतलब कि आज फिर कितने चलिए मोरनी बन के, तो यहाँ पे जैसे का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे लाइक एज का यूज़ नहीं होगा, इसमें इज एम आर का यूज़ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने दे दिए, पढ़ लेना। अब चलते हैं अगले वाले पे, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, इस तरह से हमने यूज़ जो किया होता है, ये गाना आपने सुना होगा, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, ऐसे करके जो सॉन्ग है, इसमें चूड़ियाँ बोल रही हैं, एक्चुअल में ऐसा होता है, नहीं होता। सिर्फ इसको थोड़ा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए इसको पर्सोनिफाई किया गया कि चूड़ियाँ बोल रही हैं, किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमन वाली कैपेबिलिटी देना, उस तरह से, जैसे कि आइस को कंपेयर करना या फिर डिस्ट्रक्शन कॉज कर रही है, किसी भी चीज़ को कोई कंपैरिजन करना, कोई पर्सोनिफिकेशन करना, किसी के बारे में बताना, तो वो होता है। जैसे कि चूड़ियाँ बोलती तो है नहीं, पर यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है ना। चलो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट वाला, दैट नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है, जैसे पहला पहला वर्ड होगा ना, तो वो साउंड के साथ रिपीट होगा, जैसे
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावत सीताराम, इस तरह से। तो रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे रा 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 इस तरह से यूज़ किया गया है, ठीक है। जैसे कोका कोला है ना, कोका कोला, इस तरह से। सीसी, पैपा पिग, पीपी, तो इस तरह से काफ़ी सारे होते हैं। हाँ, आपके इंग्लिश की पोएम्स में भी हैं, ठीक है, आपको बता देती हूँ। हेयर यू कैन सी एग्जाम्पल्स टू, यहाँ पे तो ये स्लाइड आ गई, यस, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारे पास अगला आता है ओनोमेटोफोया। ओनोमेटोफोया का होता है, देखिए बच्चा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा मैंने, कोयल सी तेरे, अच्छा हाँ, जो आपका कौन से किसका गाना था ये, मैं भूल गई यार, किसका गाना था ये। ऐसे गाना है, कोयल सी तेरी अखी, कोयल सी तेरी बोली, कुकू कुकू कु, इस तरह से सॉन्ग है ये, ठीक है, हंसना नहीं है। कोयल सी तेरी बोली, कुकू कुकू कु। चलो ये छोड़ो, एक और आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे नाचूं मैं आज, श्रद्धा कपूर का ये सॉन्ग, नाचूं मैं आज छम छम छम, तो इसमें पायल की आवाज़ आती है, फिर छम 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 ऐसे आवाज़ आती है। तो ये क्या है, ओनोमेटोफोया। ओनोमेटोफोया क्या होता है बच्चा, जैसे कि आपकी एक पोम है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, उसमें यूज़ किया है क्लैटर क्लैंक, तो ये सारे जो है ये साउंड यूज़ किए, तो साउंड ही होती है क्या, ओनोमेटोफोया, छम छम छम। फिर बस आपकी उसकी जो पायल होती है उसकी भी आवाज़ आ रही होती है सॉन्ग में, ठीक है। चलो, ऑक्सीमरन। ऑक्सीमरन क्या होता है बच्चा, ऑक्सीमरन कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, देखो, तू है, तू धूप है, छाया तू ही, अच्छा, तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, तो यहाँ पे इस तरह से यूज़ किया जाता है, जैसे कि दो चीज़ों को, अपोजिट वाली चीज़ों को एक ही लाइन में यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने अभी सॉन्ग गाया, धूप और छाया, अपना और पराया, तो दोनों क्या है, ऑपोजिट है, पर एक ही लाइन में यूज़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह से जैसे कि पेट ड्रैगन, अब पेट कौन रखता है भाई, ड्रैगन, पर रखा गया, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, जो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, पर हमने क्या कर दिया, एग्जिस्ट करा दी। धूप और छाया दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है ना। क्वाइट रेज, अब रेज भी कभी क्वाइट होता है, नहीं होता ना, तो हाँ, इस तरह से, ठीक है। अब देखो आगे, नेक्स्ट है हमारे पास है अलूजन। अलूजन क्या होता है बच्चा, अलूजन होता है आपके पास, जैसे मैं फैन भगत सिंह दा, ये पंजाबी सॉन्ग है, आई पता नहीं आपने सुना है क्या नहीं, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते होंगे बॉलीवुड में, आपको अगर कोई याद आएगा तो आप बताना, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, मैं फैन भगत सिंह दा, जेड़ा सी गुलामी करदा, इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या है, फैन भगत सिंह दा। भगत सिंह कौन है, एक मतलब एक कह लो कि फ्रीडम फाइटर रहे हैं, बहुत फेमस पर्सन। किसी फेमस पर्सन का नाम लेना अपने किसी भी लाइन में, तो उसे बोलते हैं पोइम में जब दिया जाता है। जैसे कि अमेंडा वाले में वो रुपेंजल की बात करते हैं, एशियन लायन की बात करना, पर्सिवल जो था वो भी उसकी बात की जाती है। तो इस तरह से किसी भी लेजेंड के बारे में बात करना, ओके। जैसे अगले में देखते हैं, आयरनी। आयरनी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, बट यार आपको मैं सॉन्ग के द्वारा बताऊंगी ना। चलो, आयरनी में क्या होता है, मैं क्या करूँ हाय मुझे बुड्ढा मिल गया, तो ये जो सॉन्ग है इसमें क्या है, आयरनी का यूज़ किया गया है। अजीब सी बात करना किसी चीज़ में, सिंपलेस्ट वे में अजीब सी बात की जाती है, कि वो कह रही है मैं क्या करूँ बुड्ढा मिल गया, तो इस तरह से बात की जा रही है। जैसे कि अब कभी आइज़ भी ब्रिलियंट नहीं होती, कभी आइज़ ब्रिलियंट होती है, नहीं होती यार, ब्रिलियंट क्यों नहीं होती, हो सकती हैं, पर उस पॉइंट में नहीं होती, क्योंकि देखो, जब टाइगर है उसकी आइज़ में तो दुख है ना, तो उसकी आइज़ ब्रिलियंट क्यों होंगी, ठीक है। इस तरह से उन्होंने, इस तरह से आयरनी जो है वो यूज़ की जाती है। जैसे येलो हेयर्स, अब उसकी येलो हेयर्स कुछ और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर पॉइंट में से किसी और चीज़ तरीके से बता दिया, तो इस तरह से वो बता रहा है। उस येलो हेयर का मतलब क्या, कि उसके बाल बहुत सुंदर है, पर पॉइंट में जब यूज़ किया था वो पता चल रहा है कि ये तो उसके लिए क्या है, बैरियर बन रहा है, कि उसकी कोई इंटरनल ब्यूटी नहीं देख सकता। ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, कोई टेंशन नहीं है, आपको सारे की सारी पॉइंट्स में पढ़ा दूंगी, नोट्स तैयार है, ठीक है। चलो, अगला हमारे पास आता है बच्चा रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और पढ़ा था, उसका नाम क्या था वो बताना, जिसमें पहली लाइन में हो रही थी रिपीट, है ना, हाँ, जैसे रघुपति राघव राजा राम, हाँ जी, बस उसमें एक पहला वर्ड हो रहा था, लेटर हो रहा था, उसमें हमारा पास पूरा वर्ड होगा। जैसे कि एक बार आजा 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 झलक दिख राजा राजा, इस तरह से जो सॉन्ग है, तो इसमें क्या किया गया है, रेपिटेशन का यूज़ किया गया है एक्चुअली में। जैसे कि लिटिल लिटिल बॉल बॉल बार बार पॉइंट में यूज़ किया, अमेंडा अमेंडा को बार बार बोला गया है, तो इस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल का क्या होता है, जैसे कि इसमें कोई एग्जाम्पल मुझे आपकी पोम से मिला नहीं है, आपकी पोम में एग्जाम्पल मुझे नहीं मिला, आप देख लेना, समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगेन मुझे यहाँ पे पंजाबी गाना याद आया, तो मैंने पंजाबी लिख दिया, पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं, बट हिंदी का भी आपको मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। मैं फिर समझाती हूँ। वैसे
ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਨ ਤੱਕ ਰੱਬ बना दे, तारे ने पसंद मैनू हेठा सारे ला दे। तो यहाँ पे ये है कि चंद तक राह बना दे। अब कौन बनाएगा चंद तक राह? बनाएगा कोई? अभी रॉकेट तो जा रहा है भाई, ठीक है, अब राय कौन बनाएगा? चंद तक राह तारे उतार दे। अरे भाई कौन बताए इनको? तारे तो हमारे प्लैनेट से भी पीछे हैं, तारे कौन जाएगा लेने? तो ये यहाँ पे हाइपरबोल जो यूज़ हुआ है, कोई भी ऐसी बात हवा में बातें करना उसे बोलते हैं हाइपरबोल। हवा में बातें करना, एच फॉर हवा में और एच फॉर हाइपरबोल, याद रखना, ठीक है। एंटीथीसिस, एंटीथीसिस क्या होता है? जैसे कि जैसे सॉन्ग सुना होगा आपने, यहाँ पे है अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, तेरा उजला सितारा मेरा उजला, तेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, ऐसे कुछ गाना है यार, मुझे भूल गया। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, उजला सितारा तेरे नाम किया। तो यहाँ पे क्या कि तेरा अंधेरा ले लिया और उजला सितारा दे दिया, मतलब कि दो चीज़ें फिर से वही हैं कि दो चीज़ें हैं, ऑपोजिट है, पर कोई आइडिया के थ्रू रिप्रेजेंट की जा रही हैं, कोई लंबे लंबे सेंटेंस के थ्रू, एक साथ नहीं होंगी। थोड़ा सा इसमें क्या होगा, बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। कोई आइडिया के थ्रू रिप्रेजेंट की जाएगी, अंधेरा ले लिया और उजला सितारा दे दिया तेरा, इस तरह से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सम सी द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सी द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। अब यहाँ पे सम से कितना कुछ लगा के फिर उसके बाद बताया फायर, फिर उसके बाद बताया आइस, तो बच्चे दोनों अलग हैं। तो इस तरह से आपकी अलिटरेशंस होती हैं। आई होप आपको समझ आई हो बच्चा, एंड अच्छे से समझ आई हो, अच्छे से बिल्कुल। एंड अगर समझ आई ना यार, एक काम बस कर देना, क्या? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। बाय बाय।